हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सविता धाना। और बच्चे, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 क्लास 10th पॉलिनोमियल। बोर्ड के एग्ज़ाम आपके आ रहे हैं और डेट शीट आपकी आ गई है। आई होप सो तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। और बच्चों, अपनी स्पीड बिल्कुल बढ़ा दो, इंक्रीज़ कर दो। प्रीवियस ईयर पेपर्स अपने स्टार्ट कर दो करने। और बच्चे की क्वेरी थी कि मैम चैप्टर 2 एक बार बता दीजिए आप। तो यहाँ मैं लेकर आई हूँ चैप्टर 2 शॉर्ट रिवीजन में लेके आई हूँ, ताकि आपको मेन कंसेप्ट यहाँ पे बता दें और आप अपने क्वेश्चन इस तरीके से फिर सॉल्व करें। ठीक है, तो ये जो है हमारा शॉर्ट रिवीजन में चलेगा चैप्टर 2। दिस इज योर शॉर्ट रिवीजन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ा बेसिक से हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। देखिए, बेसिक में आपको स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लास में, 9th क्लास में आपने पढ़ा था कि अगर आपके पास कोई भी आपके पास लीनियर इक्वेशन है लाइक इस तरीके, तो ये हमारे पास जनरली क्या है, एक तरह का इक्वेशन है जिसकी डिग्री कितनी है 1, और इसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल। लेकिन पॉलिनोमियल में क्या होता है, ये डिपेंड करता है डिग्री के ऊपर। अगर इसकी डिग्री 1 है, अगर डिग्री 1 है आपके पास, डिग्री 1 है, तो डिग्री 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल होता है। कौन सा होता है? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अब इस तरीके से एक अनदर एग्जांपल हम यहाँ पर ले लेते हैं। दूसरा एग्जांपल, एक एग्जांपल हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा x² + 2x + में 4। ये हमारे पास कितनी डिग्री है? 2। अगर डिग्री 2 होती है तो ये होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर डिग्री 3। अगर डिग्री 3 हो जाती है आपकी, लाइक x³ + 2x + 4, इस तरीके से, तो इसमें डिग्री 3 है आपके पास। अगर डिग्री 3 है तो कौन सा पॉलिनोमियल होता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये तो आपने प्रीवियस क्लास 9th क्लास में पढ़ा था। इस तरीके से डिग्री के ऊपर आप पॉलिनोमियल को क्लासिफाई कर सकते हो। इस तरीके से जितने जितने आपकी पावर इंक्रीज होती जाएगी, उसकी डिग्री उसी हिसाब से हम बताएंगे। सपोज मेरे पास है x⁵ प्लस में 4x³ प्लस में 2x, तो ये डिग्री इसकी 5 है। डिग्री 5 होने से ये आपका 5th पावर का पॉलिनोमियल बन गया। तो मेरा कहने का मतलब ये कि पॉलिनोमियल की पावर में कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। नंबर ऑफ कितनी भी पावर्स हो सकती हैं, लेकिन जो पावर होनी चाहिए वो आपकी होल नंबर्स में होनी चाहिए। इट शुड बी इन होल नंबर। ठीक है ना? तो पावर का जो मतलब होता है, मतलब पावर आप जो भी इसकी ले रहे हो वो होल नंबर में होनी चाहिए। और होल नंबर जो होते हैं वो हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से। अब आप कहोगे मैम 1 2 3 ये सब तो ठीक है, 0 का मतलब क्या है? 0 का मतलब होता है, मान लीजिए मेरे पास कोई नंबर है 4। ठीक है, तो मैं इसके साथ कुछ नहीं तो x की पावर 0 लगा सकती हूँ, और किसी की भी पावर 0 क्या होती है? 1 होती है। तो ये मेरे पास पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री कितनी है? 0 है, और इसे हम कांस्टेंट टर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट टर्म भी बोलते हैं। ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म भी होती है। ठीक है, इस तरीके से बच्चों इसका इंट्रोडक्शन है। अब इसमें आपको लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, ये तो बेसिक चीज है जो आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ी थी। अब हम इस क्लास में क्या करना है, 10th क्लास में हमारा बेसिक क्या है इसको करने का। इसका मतलब ये होता है कि हाउ कैन यू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बिकॉज क्यूबिक सिलेबस से हमारा डिलीट हो गया है। ठीक है, हाउ कैन यू सॉल्व क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ जीरोज। नंबर ऑफ जीरोज, ये जो इस चैप्टर का फंडा है ये है इसके अंदर। और इसके अंदर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए भी दे सकते हैं कि किस तरीके से आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हो। तो बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें आपको फाइंड करने हैं नंबर ऑफ जीरोज। एक तो जीरोज का मैं आपको थोड़ा समझाती हूँ। जीरोज क्या होते हैं जनरली? जीरोज का मतलब जीरो नहीं होता। जीरोज का मतलब वो वैल्यू होता है जिसे आप अगर उस पॉलिनोमियल में पुट कर दें तो वो पॉलिनोमियल को = 0 कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बता देती हूँ आपको। सपोज मेरे पास कोई लीनियर पॉलिनोमियल है x + 4। अगर मैं x की क्या वैल्यू पुट करूं कि वो 0 हो जाए, x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर -4 पुट कर देती हूँ, -4 + 4 दैट इज = 0, तो -4 जीरोज है इस पॉलिनोमियल का। -4 जीरोज है इस पॉलिनोमियल का। क्लियर? ये बात आप ध्यान रखना, क्योंकि जीरोज का मतलब बच्चे क्या समझते हैं? 0 मतलब 0। जीरोज का मतलब 0 0 नहीं होता। उसका मतलब वो वैल्यू होता है जो इसको सेटिस्फाई कर देता है, जिसको इसको 0 बना देता है। समझ में आ गई?
आप और भी एग्जांपल इसके केस में ले सकते हैं, जैसे कि मेरे यहाँ पर एक और एग्जांपल मैं आपको लेके दिखा सकती हूँ, जैसे कि x माइनस 5 हो गया। अब आप यहाँ पे x की वैल्यू क्या पुट करोगे, 5 आप यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। तो 5 वो वैल्यू है जो इसको 0 कर रही है, तो 5 इसका जीरोज हो गया, क्लियर। और जीरोज आप जनरली हमने सीखा भी था प्रीवियस क्लास में, अगर मुझे इसका जीरोज निकालना है तो मैं इसको क्या कर दूंगी, x इज इक्वल टू आप उधर ले जाइए -4। -4 वो वैल्यू है कि जिसको आप इसमें पुट करेंगे तो ये इसको 0 कर देगी। समझ में आ गई बात। तो पॉलिनोमियल के केस में जीरोज वो वैल्यू होती है जो पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करती है, मतलब कि उसको 0 बना देती है, ठीक है। और यही जीरो जो होते हैं इक्वेशन में, इनको रूट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूट्स। अगर आपके पास इक्वेशन होती है तो इक्वेशन, ये आपके पास इक्वेशन है, ये पॉलिनोमियल है, इस केस में इसको रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूट। और इसमें हम इसको क्या बोलते हैं, जीरोस। ये हमारे जीरोस होते हैं, क्लियर। ये सबसे बेसिक बात है इसके अंदर। अब जीरोस होती हैं वो एक्स के सॉल्यूशन। व्हाट इज जीरोस, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ एक्स या वैल्यू ऑफ एक्स। ये होते हैं हमारे पास जनरली जो जीरोस होती हैं। तो इस केस में हम क्या करते हैं, वो हमसे पूछ रहा है, कोई भी आपको पॉलिनोमियल दे दिया या कोई ग्राफ दे दिया, तो उसमें पूछा नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करो। तो आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए कि यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स। आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स एक्सिस पर उसकी वैल्यू कितनी है वो कैलकुलेट करनी है, ठीक है। क्योंकि जो आपका पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल अगर आपका इस तरीके से दिया हुआ है तो आपको वो सॉल्यूशन ही तो है जीरोस, तो वो चीज आपको कैलकुलेट करनी है। क्लियर है ये बात आपको, ठीक है। अब हम इसको रब कर देते हैं और इसके बाद, ठीक है बच्चे, अब हम करेंगे हाउ कैन यू फाइंड नंबर ऑफ जीरोस इन ए गिवन पॉलिनोमियल। अगर आपके पास कोई गिवन पॉलिनोमियल है तो आप उसमें नंबर ऑफ जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ जीरोस क्या होते हैं, डेट इज द सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल। वो सॉल्यूशन होता है पॉलिनोमियल का। तो हम यहाँ पे बताते हैं कि हाउ कैन यू फाइंड नंबर ऑफ जीरोस ऑफ ए गिवन ऑफ पॉलिनोमियल। नंबर ऑफ जीरोस आपको निकालने हैं ऑफ गिवन पॉलिनोमियल के, ठीक है, गिवन पॉलिनोमियल। तो इसमें देखिए, जैसे सपोज आपको कोई ग्राफ दिया है, ये ग्राफ है, दिस इज यूर, ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब इन दोनों में हम क्या करते हैं कि ये हमारे पास इस तरीके से कोई ग्राफ दिया है, ये इस तरीके से। अब ये ग्राफ को आपको क्या देखना है कि कितने पॉइंट पर एक्स एक्सिस पर कट कर रहा है, कितने पॉइंट पर एक्स एक्सिस पर क्या कर रहा है, ये कट कर रहा है। जैसे 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 और 4, ठीक है। तो जितने ये पॉइंट्स पर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, दीज आर योर जीरोस। तो इसमें कितनी नंबर ऑफ जीरोस है आपके पास, 4, क्लियर। अब एक और ग्राफ हम यहाँ पर ले लेते हैं इस तरीके से। ये मेरे पास ग्राफ है। अब ग्राफ में मान लीजिए एक इस तरीके से है, ये आपके पास इस तरीके से। अब ये यहाँ पे इसको टच कर रहा है, टच मतलब एक्स एक्सिस के कॉन्टेक्ट में तो कंप्लीटली आ गया ये। तो ये पॉइंट भी आपका काउंट होगा। तो ये आपकी 1 जीरो हो गई, ये 2 हो गई। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो गई आपके पास, 2, ठीक है। और एक एग्जांपल हम यहाँ पर ले लेते हैं इस तरीके से। दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। ये हमारे पास आ गया, ये ओरिजिन हो गया। अब मान लीजिए एक ग्राफ हम इस तरीके से ले लेते हैं, ये हो गया हमारे पास, ये इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए, ये इसको टच नहीं कर रहा है, ये इसके कॉन्टेक्ट में नहीं आ रहा, तो ये जीरोस नहीं है। लेकिन ये 2 पॉइंट पूरे कंप्लीटली कॉन्टेक्ट है, तो इसमें भी नंबर ऑफ जीरोस हमारे पास कितनी होगी, 2 होगी। तो इसको ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस भी हम कहते हैं। क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस, बिकॉज जीरोस इज द दैट वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल विच सेटिस्फाई द पॉलिनोमियल। जो पॉलिनोमियल को क्या करती है, कंप्लीटली सेटिस्फाई करती है। इसके बाद अब आपके पास अगर कोई लीनियर पॉलिनोमियल होता है या क्वाड्रेटिक होता है, चाहे क्यूबिक होता है, तो इससे आप नंबर ऑफ जीरो से आप बता सकते हैं कि वो कौन सा पॉलिनोमियल है आपके पास। अगर आपके पास 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसकी डिग्री 2 है। 4 है तो फोर्थ आपका जो डिग्री 4 वाला पॉलिनोमियल है। इस तरीके से आपके पॉलिनोमियल्स भी निकल जाते हैं। तो ये जो पूरा है एक्सरसाइज आपकी बच्चे 10th क्लास, ध्यान से सुने, ये जो आपकी पॉलिनोमियल है एक्सरसाइज 2.1 इसी पर बेस है, इसी फंडा पर बेस है, ये आपकी कंप्लीटली हो जाएगी। शॉर्ट रिवीजन में ये एक्सरसाइज 2.1 का पूरा इसी में ही आपका हो जाएगा। आप एक्सरसाइज ट्राई करेंगे, कोई क्वेरी होगी आप कमेंट करेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एक्सरसाइज 2.2 की। अब एक्सरसाइज 2.2 में वो हमसे कह रहा है कि आपको कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, हाउ कैन यू फाइंड नंबर ऑफ जीरोस। तो
तो आप नंबर ऑफ जीरोस कैसे फाइंड आउट करेंगे और हाउ कैन यू सेटअप द रिलेशनशिप बिटवीन देम, तो नंबर ऑफ रिलेशनशिप उनके बीच में किस तरीके से सेटअप करेंगे। तो अब हम इसको एक क्वेश्चन को हम करके दिखाते हैं, एक्सरसाइज का ही हम क्वेश्चन ले लेते हैं, उसी से हम करके दिखाते हैं आपको किस तरीके से ये होगा। द क्वेश्चन इज दैट find the zeros of polynomial and verify relationship between them. This is your exercise 2.2 फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम एक्सरसाइज से ले लेते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का वो है x² माइनस 2x। फर्स्ट क्वेश्चन x² माइनस 2x माइनस 8। अब इसमें करना क्या है आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से आप इसके फैक्टर करेंगे। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में क्या होता है, पहले जो ये नंबर होता है इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे, 8 1 जा 8, ठीक है, और 8 1 जा 8, 8 के आप इस तरीके से लीनियर फैक्टर्स कर लिया करो, तो इस तरीके से आ जाएगा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। तो फैक्टर को इस तरह से सेटअप करना है कि यहाँ पर आपके पास 2 आना चाहिए। तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 4 में से 4 2 जा 8 हो गया, और 4 में से अगर आप 2 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। देखो 8 1 जा 8, तो मल्टीप्लाई करने पर तो 8 आना चाहिए, और उनको आपस में आप प्लस करिए माइनस करिए, देन आपका ये नंबर आना चाहिए, ये वाला x का कोफिशिएंट आना चाहिए। क्लियर। तो क्या करोगे आप यहाँ पे, अगर फैक्टर हम करेंगे x² माइनस 2 के लिए हम क्या लिखेंगे, 2 को क्या लिखेंगे 4 माइनस 2x, ऐसे ब्रैकेट लगा लिया करो, ठीक है, माइनस 8। अब यहाँ पे x² माइनस 4x और माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 8। अब इसमें से हम क्या कॉमन लेंगे, x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 4, इसमें से हमारे पास 2 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 4। क्लियर। अब इन दोनों में से देखिए x माइनस 4 कॉमन है, तो x माइनस 4 और x प्लस 2, ये दो वैल्यूज हमारे पास आ गई। ठीक है, अब इसका जीरोस क्या होगा, जो इसको जीरो कर देगा वो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, x इज इक्वल टू 4, और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू माइनस 2। ये दो वैल्यूज हमारे पास आ गई, एक को आप अल्फा कंसीडर कर लेंगे, दूसरे को आप बीटा कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ तक तो सही है बात आपकी, यहाँ तक तो सारी कहानी ठीक है कि ये आपको आ गया समझ में, लेकिन इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद वो सारा इंपॉर्टेंट है, देखिए आप इसमें दो रिलेशनशिप है, इसने कहा ना रिलेशनशिप बिटवीन देम, तो इसमें दो रिलेशनशिप है, एक तो होती है हमारी सम ऑफ जीरोस। सम का मतलब होता है कि आप इन्हें सम करिए, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा हमने लेट करा था, याद है 4, और हमने बीटा जो लेट किया था वो -2, और 4 - 2 इज इक्वल टू 2। क्लियर। और सम ऑफ जीरोस का एक हमारे पास फॉर्मूला होता है, इसका डेरिवेशन भी होता है, तो मुझे यहाँ वन शॉट में डेरिवेशन की कोई रिक्वायरमेंट हुई नहीं, तो मैं डायरेक्ट आपको बता रही हूँ कि सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है -b/a। ठीक है, अब आप कहोगे मैम BA, व्हाट इज BA? दीज आर द कोफिशिएंट्स, और कोफिशिएंट्स हम किस तरीके से निकालेंगे, आप ध्यान दें, मैं यहाँ पे आप एक इक्वेशन में आपको बता रही हूँ, x² - 2x - 8। तो जो x² का कोफिशिएंट होता है उसे हम a ऐड करते हैं, a की वैल्यू यहाँ पर 1 है, और जो x का कोफिशिएंट होता है उसे हम b ऐड करते हैं, डेट इज -2, और जो ये कांस्टेंट टर्म होती है ये हमारे पास -8, और साइन के साथ आपको लेनी है। किसके साथ लेनी है, साइन के साथ आपको लेनी है, साइन के साथ आपको लेट करनी है। अगर यहाँ माइनस है तो माइनस ही लेंगे, प्लस है तो प्लस लेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। बच्चे क्या करते हैं, इसको 2 ले लेंगे, लेकिन 2 नहीं है, इट इज -2, और इसको -8 ना लेंगे, 8 ले लेंगे, और फिर आप बड़े आराम से क्वेश्चन करेंगे और एग्जाम में करके आएंगे, और फिर इसको काउंट और कर लेंगे। ये तो मेरा बिल्कुल ठीक है, 4 मार्क्स का है। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान दें, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेरी है। इसके बाद आपके पास -b, अब b हमारे पास है क्या 2, और -2 है, और a हमारे पास क्या है 1 है, तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो 2/1। क्लियर। तो 2/1 इट इज 2, दैट इज इक्वल टू 2, ये हमारे पास 2 आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब हम इसमें करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट में हम क्या निकालेंगे इसके अंदर, देखिए आप, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब देखिए बच्चे, प्रोडक्ट का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा। व्हाट इज अल्फा? व्हाट इज अल्फा? 4। व्हाट इज बीटा? -2, दैट इज -8। -8 आ गया आपके पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब इसके अंदर फॉर्मूला जो होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, वो होता है C/A, और C आपके पास कितनी है? -8, और A कितना है? 1, तो दैट इज -8। तो आप देख रहे हो कि जो हमने जीरोस को मल्टीप्लाई किया तो भी आंसर सेम है, और हमने ये फॉर्मूला लगाया तो भी सेम है। तो इन दोनों का मतलब दैट इज वेरीफाई हो गया। ये आपकी रिलेशनशिप क्या हो गई? वेरीफाई हो गई। यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है ये पूरा का पूरा, और जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को इस तरीके से ये करना है? ठीक है, नोट डाउन करिए इसको। ठीक है बच्चों, अब इसमें आपके पास इसी तरह से क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। सेकंड पार्ट जो है एक्सरसाइज 2.2 तो आपको सिमिलर इसी वे में सॉल्व करना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन का देखिए थोड़ा सा आपको हिंट देते हैं यहाँ पे। इस तरीके से 6x² - 3 - 7x। अब बच्चे ये ना आगे पीछे लिखा हुआ है, तो आप इसको एकदम प्रॉपर वे में लिखेंगे इस तरीके से। इसमें ABC फाइंड आउट कर लीजिए। A आपका 6 है, B आपका -7 है, और C आपका -3 है। तो ये आपके ABC फाइंड आउट हो गए। आप इसके मिडल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के बाद आपको अल्फा बीटा आ जाएगा। उसी तरह से आप रिलेशनशिप उनके बीच में सेटअप करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है फोर्थ पार्ट में देखिए 4u² + 8u। ठीक है, अब 4 इसमें A जो है वो आपके पास 4 है, B इसमें 8 है, और C इसके अंदर नहीं है, इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, ये u है। तो नहीं है तो C हम 0 ऐड कर लेंगे। C हम इसमें क्या ऐड कर लेंगे? 0 ले लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद इसके अंदर क्या है वही आपको फैक्टर करने हैं। 4u² प्लस में 8u, इसमें से आप क्या कॉमन लेंगे? 4u इसमें से कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या बचेगा? u प्लस में 2। ठीक है, तो इसको जो सेटिस्फाई करेगा वो तो u की वैल्यू 0 आ जाएगी, और इसको जो सेटिस्फाई करेगा वो u की वैल्यू -2 हो जाएगी। ये हमारे पास दो अल्फा और बीटा आ गए। ये अल्फा है, ये बीटा है। अब इनके बीच में आप रिलेशनशिप उसी तरह से सेटअप करेंगे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो सेम वे में हम करेंगे। तो हमारे पास सम ऑफ द जीरोज क्या आएगी? सम क्या आएगा हमारे पास? अल्फा प्लस बीटा, यानी 0 - 2 दैट इज -2, और उसका फॉर्मूला होता है -b/a। b की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लेंगे, वो हमारे पास 8 है और वो हमारे पास 4 है। माइनस कैंसिल कर लीजिए इसे, -2 यहाँ पर आ गया आपको। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया यहाँ पे, इस तरीके से हमने क्या कर लिया यहाँ पर -2 आ गया, -2 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के बीच में हमने रिलेशनशिप सेट। ठीक है बच्चे, ये हमारे पास सम ऑफ द जीरोज। अब हम करते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। तो प्रोडक्ट में क्या होगा? प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा, यानी 0 × -2 दैट इज 0। ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गया। अब प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है C/A, और C हमारे पास है नहीं, दैट इज कांस्टेंट टर्म, वो हमारे पास 0 है। तो 0/A, और A कितना है? 6, और समथिंग अपॉन 0 हमारे पास 0 होता है। तो इस तरीके से आपके पास रिलेशनशिप इनके बीच में सेटअप हो गया है। एक और क्वेश्चन में डाउट होता है बच्चों को, ये वो क्वेश्चन है जो जनरली बच्चों को डाउट होता है इनमें। एक नेक्स्ट हमारे पास है, इसके अंदर फिफ्थ पार्ट है t² - 15। तो इसमें हमें क्या करना है? इसको हम क्या कैसे सॉल्व कर सकते हैं? इसको हम अगर लेके चले, अगर हम यहाँ इसको 0 फाइंड आउट करने के लिए =0 हम इसको कर देते हैं। t² - 15 को अगर =0 कर देते हैं तो t² = 15 हो जाएगा, और t √15, और वो प्लस माइनस में आएगा। तो इसका मतलब आपके पास दो जीरोज हो गए इसके। एक तो अल्फा हो गया, अल्फा हमारे पास हो गया +√15, और बीटा हमारे पास हो गया -√15। ठीक है, तो ये इस तरह बाकी प्रोसेस आपका सेम है। सम ऑफ द जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। इसमें a जो है वो आपके पास 1 है, c की वैल्यू -15 रहेगी, और b इसमें 0 रहेगा। ठीक है, इसी तरह से आपको करना है इसको सेम प्रोसेस से। अब हमारे पास नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन वो कह रहा है कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोज। तो ये काफ़ी इजी है। आपको इसमें मैं फॉर्मूला बता देती हूँ किस तरीके से आपको करना है। आई होप सो आपको ये पूरा अंडरस्टैंड हो गया होगा। इसमें आपको कोई भी क्वेरी है, किसी और क्वेश्चन में भी आपको क्वेरीज आए तो आप प्लीज कमेंट करिए। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यू हैव टू फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपको बनाना है।
तो देखिए इसमें किस तरीके से हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाएंगे। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो देखिए आपको फर्स्ट पार्ट है 1/4 कोमा -1, तो ये सम है, ये सम ऑफ जीरोज है, ये प्रोडक्ट है, गिवन है आपको। सम का मतलब अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट का मतलब अल्फा इंटू बीटा। फॉर्मूला हम लेके चलेंगे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये लेके चलेंगे एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना है आपके पास 1/4 प्लस में प्रोडक्ट कितना है -1, एक्स स्क्वायर, एक्स को 1 से अप्लाई करेंगे, एक्स अपॉन में 4 -1, अब एलसीएम ले लेंगे इसका 4x स्क्वायर माइनस एक्स और -4। दिस इज योर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसी तरह से आपको ये सेकंड सम कंप्लीट करना है सारे पार्ट्स में। पहले आपको सम दिया हुआ है, दूसरा आपको प्रोडक्ट फॉर्मूले में डालिए, सॉल्व करिए। ठीक है, तो इसमें कोई भी क्वेरी है बच्चे कमेंट करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिए मैम। अगर कोई डाउट है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।